आज हर एक व्यक्ति के जवाब पे अरावली पर्वतमाला का नाम है और इसका कारण है केंद्र सरकार के द्वारा अरावली पर्वतमाला की एक नई डेफिनेशन को तय करना। हेलो नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट दोस्त नरेंद्र चौधरी और आज के सेशन में हम बात करेंगे अरावली पर्वतमाला की नई डेफिनेशन। इसके साथ हम बात करेंगे इस अरावली पर्वतमाला की उपयोगिता और यदि इस नई डेफिनेशन के अनुसार अरावली पर्वतमाला के अस्तित्व पर आंच आता है तो वो किस कदर तक भारत के लिए और पूरी दुनिया के लिए खतरा पैदा कर सकता है। सामान्य शब्दों में यदि हम अरावली पर्वतमाला की बात करें तो दुनिया की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है और इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था। भारत में इसका विस्तार गुजरात से लेकर के नई दिल्ली तक है। ये तो इसके विस्तार की बात होगी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो आता है वो आता है अरावली पर्वतमाला की उपयोगिता को लेकर के, क्योंकि अरावली पर्वतमाला थार के मरुस्थल के पूरे विस्तार के अंदर प्रत्यक्ष बाधा का काम करती है। खास करके गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के अंदर थार के मरुस्थल का विस्तार है और यदि अरावली पर्वतमाला नहीं होती तो ये विस्तार धीरे धीरे पूर्व की ओर बढ़ता और पूरे भारत के अंदर मरुस्थल की स्थिति पैदा हो जाती। इसके अलावा जो पश्चिमी राजस्थान कहूँ या पश्चिमी भारत की बात करूँ कि टेथी सागर का अवशेष माना जाता है और ये भूगर्भिक दृष्टि से कमजोर है और इस क्षेत्र को मजबूती देने का काम करती है अरावली पर्वतमाला। कभी आपने गुजरात में भूकंपों के बारे में सुना भी होगा। यदि अरावली पर्वतमाला नहीं होती तो शायद ये पूरा पश्चिमी भारत एपिक केंद्र होता भूकंपों का, क्योंकि इस भूगर्भिक क्षेत्र को मजबूती देने का काम करती अरावली पर्वतमाला। खास करके थार मरुस्थल के अंदर पारिस्थितिक संतुलन का काम भी करती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी नदियों का उद्गम भी होता है, तो यहाँ पर बहुत सारी वन्य जीव जंतु और वनस्पति यहाँ पर पाई जाते हैं जो कि पारिस्थितिक तंत्र को बैलेंस बना करके रखती हैं। लेकिन हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा अरावली पर्वतमाला की एक नई डेफिनेशन तय की गई। ये कहानी स्टार्ट होती है वर्ष 2024 में, जहां पर केंद्र सरकार के द्वारा एक समिति का गठन किया जाता है और उस समिति की सिफारिश के आधार पर एक नई डेफिनेशन यहाँ पे तय की जाती है। उस समिति ने कहा कि ऐसी कोई पर्वतमाला या ऐसी कोई चोटी जो स्थानीय ऊंचाई से 100 मीटर से कम है और इसके अलावा दो पहाड़ियों के बीच में यदि दूरी 500 मीटर से अधिक है, उनको अरावली पर्वतमाला का हिस्सा नहीं माना जाएगा। और ये इसका आधार ये था, खास करके हरियाणा और दिल्ली के अंदर पहाड़ियों की ऊंचाइयां 100 मीटर से कम थी और उसी के आधार पर पूरी अरावली पर्वतमाला की डेफिनेशन को तय कर दिया गया। और जब इस अरावली पर्वतमाला की इस नई डेफिनेशन को तय किया गया तो ये पता लगा कि अरावली पर्वतमाला का लगभग 90% हिस्सा इस डेफिनेशन के अनुसार तो अरावली पर्वतमाला का हिस्सा ही नहीं होगा। यदि यह अरावली पर्वतमाला का हिस्सा नहीं होगा तो यहाँ पर खनन को लेकर के या माइनिंग को लेकर के सरकार के द्वारा नए पट्टे जारी किए जा सकते हैं, क्योंकि अरावली पर्वतमाला से पत्थरों का दोहन भी किया जाता है, तो यहाँ से खनिजों का भी दोहन किया जाता है। और इसका मतलब है कि इस अरावली पर्वतमाला में दोहन का एक नया मार्ग प्रशस्त हो गया जो कि अरावली के विनाश की कहानी लिखेगा। यदि अरावली का विनाश होता है तो उसका बहुत व्यापक प्रभाव पड़ने वाला है। यदि अरावली का विनाश होता है तो पश्चिमी मरुस्थल ये पूरे भारत के अंदर अपने पैर पसार देगा, जिससे लोगों की आजीविका और लोगों के खाने के लाले पड़ जाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे मरुस्थल का विस्तार होगा वैसे वैसे भूमि की उत्पादन क्षमता कम होगी और वैसे वैसे उस कृषि कार्य में लगे हुए जो किसान वर्ग है उनकी इनकम का सोर्स भी कम होगा और वो आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से कमजोर भी होने वाले हैं। इसके अलावा यदि अरावली पर्वतमाला का विनाश होता है तो पश्चिमी राजस्थान या पूरा पश्चिमी भारत भूगर्भिक दृष्टि से कमजोर होगा और आने वाले समय में ये भूकंप का एपिक केंद्र बनने वाला है जो कि जान माल की हानि पहुंचा सकता है। इसके अलावा अरावली के विनाश होने से यहाँ पर पाई जाने वाली बहुत सारी वनस्पतियां और बहुत सारे जो वन्य जीव है वो सबके सब समाप्त हो जाएंगे। सीधा सीधा कहूँ कि पारिस्थितिक तंत्र के ऊपर बहुत बड़ा हमला है। इसके अलावा इस क्षेत्र के अंदर निवास करने वाली जो जनजातियां जिनके आजीविका का साधन सिर्फ अरावली पर्वतमाला था वो भी उजड़ जाएगा, अर्थात जनजातियों के निवास और उनके आर्थिक क्रियाओं के ऊपर भी गंभीर संकट आने वाला है। कहने का मतलब है कि अरावली पर्वतमाला की नई डेफिनेशन कहीं ना कहीं एक मानव की विनाश की गाथा लिख रही है। एक तरफ जहां केंद्र सरकार के द्वारा अरावली पर्वतमाला के संरक्षण के लिए ग्रीन अरावली वॉल प्रोजेक्ट का संचालन किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य था कि अरावली पर्वतमाला का संरक्षण किया जाए, और एक तरफ नई डेफिनेशन के द्वारा अरावली पर्वतमाला की विनाश की कहानी लिखी जा रही है। ये सरकार के दोहरे मापदंडों को दर्शा रहा है। यदि हम भी चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ियां हमें गालियां न निकालें, आने वाली पीढ़ियां ये न कहें कि आपने हमारे लिए क्या किया था, इसके लिए हमें अरावली का संरक्षण करना जरूरी है। धन्यवाद।